पहली आप सभी को हैप्पी दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप सभी को भी। सर आपसे जानना चाहेंगे दिवाली आ रही है और आपका खाने से एक अलग ही प्यार है कि इस दिवाली में कितनी सारी मिठाइयाँ जो है आपने खाई और क्या कुछ प्लान है मिठाइयों को लेके इस बार दिवाली पे? देखिए, कोमल ने बहुत सारी मिठाई बनाई है और इस बार तो हमारे गोकुलधाम में नया परिवार आया है, तो आई एम श्योर उनके घर से भी हमारे घर मिठाई आएगी। मैं बहुत ही खुश हूँ और दिवाली मेरा इसलिए भी खास त्योहार है क्योंकि खाना-पीना, नए कपड़े सब होता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो इन्होंने आपके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है? खाना तो एक अलग ही पूरा सेगमेंट हो जाता होगा आपके लिए, साथ में घर सँभालना, सोसाइटी में दिवाली, महिला मंडली कंट्रीब्यूट करना, सब कुछ एक साथ आपके लिए कितना मुश्किल है? आई थिंक औरतों को शक्ति का स्वरूप कहते हैं, उसी में सब आ गया। इसमें क्या तकलीफ? ये तो चुटकियों का काम है, दूसरा कुछ बोलो आप। वाह! कितना उत्साह है इस साल दिवाली के लिए। हर साल तारक मेहता के सेट पे कुछ अलग आता है। ऑडियंस ईगरली वेट करती है कि इस साल क्या नया आएगा फेस्टिवल्स में, खास करके दिवाली के टाइम पे। नई इस बार फैमिली कैसा है रहा? हाँ, टू बिगिन विथ। इस बार तो मतलब कुछ नया छोड़ो, नई फैमिली ही लेकर आए हैं, तो इससे तो ज़्यादा नया क्या होगा? हाँ, एक छोटी लक्ष्मी आई है हमारे यहाँ, हाँ। तो बहुत धमाका होगा, बहुत धूम मचेगी। जब मुझे याद है कि टप्पू सेना थे इतने छोटे-छोटे, अब इतने सालों के बाद फिर से इतने छोटे-छोटे बच्चे फिर आए हैं, से वो तो इनोसेंस आया हाँ, है। तो बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ शूट करके, तो आई एम श्योर इस बार दिवाली में कुछ नया धमाका होने वाला है। यस यस, Ma'am, you have been there from the start, जब से ये show इवन start ही हुआ था। इवन मी। तब he से took आप दोनों an ने interval for some हाँ। time, but he was there Yes, from the yes, beginning. women and interval. तब से अब तक कितने चेंजेस आए हैं फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में और आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है? कितना नॉस्टैल्जिक होता है हर नए साल के साथ बर्थडे मनाना? नॉस्टैल्जिया तो होता है, बट ये विधि का विधान है या नीति है दुनिया की कि हम आज में रहें, आज को एंजॉय करें। यादें हमको जीने में मदद करती हैं, नई यादें बनाएं और नए उत्साह उमंग के साथ हम लोग हर फेस्टिवल को मनाएं। एंड लाइक यू ऑल नो, हर फेस्टिवल में हमारे पास सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं रहता है, एक बैक स्टोरी चल रही होती है, विच कीप्स इट वेरी इंटरेस्टिंग। सिर्फ हम लोग आके सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते हैं, उसके पीछे कुछ सस्पेंस रहता है कि क्या होने वाला है, इसका एंड कैसा होने वाला है, और उसमें अनोइंगली एक बहुत अच्छा मैसेज भी हम सोसाइटी को देते हैं। सो इट्स एन ओवरऑल एंटरटेनमेंट। जैसे अभी इतने साल हो गए तो ऐसा लगता है कि अब ये साल क्या होगा, ये साल क्या होगा, लेकिन असित भाई हर बार नया कुछ ऐसा सोच के लाते हैं। हम बार काफी बार बैठ के सोचते हैं कि इस बार नवरात्रि में क्या होगा, हर सब कुछ तो कर चुके हैं, इस बार गणपति में क्या होगा, सब तो कर चुके हैं, लेकिन अशित भाई कुछ ऐसा ट्विस्ट लाते हैं, कुछ ऐसा आता है कि सब कुछ नया होता है और करने में इतना मजा आता है, काम फेस्टिवल करने में। वही अगर रहा तो भी हाँ। उसको मनाने का तरीका हर बार उन्होंने विथ अ ट्विस्ट इन द Yeah, स्टोरी definitely. ही हैज प्रेजेंटेड इट वेरी ब्यूटीफुली। सो हैट्स ऑफ टू आसिफ जी। असित भाई, yeah. इस शो को जो है 18 साल हो चुके हैं, आप लोग 18 साल से इस शो के साथ जुड़े हुए हो। आप दोनों से ही जानना चाहेंगे कि 18 साल में बहुत सारे आपके फैन्स बनेंगे, कोई अच्छी फैन मोमेंट स्टोरी जो आप हमारे व्यूअर्स का शेयर करना चाहेंगे? पहले तो हमको कांग्रेचुलेट करो, हम लोग अडल्ट हो गए, 18 साल के हो गए। फैंस अभी वो फैंस नहीं रहे, वो कब के हमारे अपने हो चुके हैं। फैमिली कहीं हो गए। मिलते हैं तो वो कोमल के नाम से कम और अंबिका के नाम से आके मिलते हैं। दैट्स टचवुड, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद। आसिफ जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज हो सकता है कि किसी आर्टिस्ट को कोई कैरेक्टर के नाम से जाने, बट किसी आर्टिस्ट को आर्टिस्ट के नाम से जानने के लिए आसिफ जी ने इतने डिफाइंड बनाए हैं कैरेक्टर्स कि आप उनको ऑन स्क्रीन रिलेट कर सकते हैं, ऑफ स्क्रीन भी जब आप उनको मिलते हैं तो आप उनको याद रखते हैं इनका ओरिजिनल नेम क्या है। दैट्स अ वेरी बिग। या बाकी शो में आपको सिर्फ कैरेक्टर्स नाम याद होते हैं और रियल नाम याद नहीं होते, बट तारक मेहता ऐसा शो है जहाँ पे लोगों को कैरेक्टर के नाम भी पता है और उनके रियल नाम भी पता है, तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है। यस। लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे दिवाली विशेष अपने ऑडियंस को देना चाहेंगे? ऑल्सो अंबिका मैम, एक चीज और ऐड करूंगी मैं, आपके साथ और भी कास्ट वाले थे, मतलब और भी आर्टिस्ट थे आपके साथ जो अब इस दुनिया में ही नहीं है, तो उनकी क्या यादें आज आप लोग शेयर करना चाहेंगे, मतलब जो उनके साथ आप लोगों ने शूट किया होगा? देखो, अगर नाम
अगर उनके बारे में ऐसा बोला जाए तो एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। उनकी एनर्जी आज भी हमारे साथ है, उनका प्यार, उनकी यादें, जो भी मिस्चीवियस वो लोग हमारे साथ करते थे, टिफिन को लेकर हो, ये बहुत पर्सनल चीजें हैं, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। उनकी यादें हैं और कहीं उनकी शक्ति है, उनका एक आशीर्वाद बोल सकते हैं, बिकॉज अब वो जहां पहुंचे हैं वहां से वो हमें आशीर्वाद ही दे रहे होंगे। तो आप सबको पता है कि एक शो का इतने साल तक चलना, ये किसी के वेलबींग की वजह से, किसी के आशीर्वाद की वजह से, बहुत बड़ी शक्ति की वजह से ही मुमकिन हो सकता है। तो उस शक्ति में ये भी जो जीव जाकर मिले हैं, उन सबको मैं धन्यवाद कहती हूँ। वो जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी जीव हैं, जिन्होंने हमारे शो को नंबर 1 पे रखा है, इतने सालों तक लगातार रखा है, एंड मेन बात सबके दिलों में जगह दी है। तो मैं इतना ही कहूंगी कि वो है हमारे बीच में बहुत मतलब हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि वो नहीं है। अब आज भी हमें याद आज करते भी हैं। हम जैसे थोड़े दिन पहले ही नटू काका की पुण्यतिथि थे, तो सुबह सुबह इतने याद आ रहे थे, क्योंकि हम लोग जब भी शूट करते तो साथ में ही खाना खाते, पूरा दिन साथ में बैठते, तो बहुत याद आती है। तो ऐसा लगता है कि आज उनका शूट नहीं है, आज नहीं आज है। नहीं आए हैं, ऐसा ही लगता है। तो बहुत याद करते हैं हम, और उनका ही आशीर्वाद है जो हम अभी तक काम कर पा रहे हैं, और वो हमारे दिल में है। मैं क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा मैं लास्ट में कि मतलब आप लोग इतने साल से शो में जुड़े हो, अगर आप 2-4 एपिसोड में नहीं देखते हो तो आपके बारे में मतलब आपकी अच्छाई को छोड़कर लोग ये बताना लग जाते हैं कि ये कैरेक्टर शो छोड़ दिया। लीप हो चुका है। आप क्या कहना चाहोगे जो ऐसी मतलब नेगेटिव न्यूज़ को बार-बार फैलाते हैं और बार-बार कहीं ना कहीं इससे जो लॉयल फैंस होते हैं उनके हर्ट ईगो और सेंटिमेंट मतलब जो होते हैं बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं, इमोशनली जो कनेक्टेड होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम देखिए, होती है। आजकल जो सोशल मीडिया है इतना पावरफुल है ना, कि जितने मुंह इतनी बात। तो मैं अपने ऑडियंस को यही कहना चाहूंगा कि आप दिल से तारक मेहता देखते हैं तो बस आप इंतजार कीजिए, कोई कहीं नहीं जा रहा है, और हम हमेशा आपके साथ हैं। और लॉयल फैंस को क्या बोलना, उनको हाँ। सच्चाई पता रहता है, उनको नेगेटिव उनको भी से पता कुछ है कि ये फर्क नहीं फेक न्यूज पड़ता। है। वो लोग तो कॉन्फिडेंटली ऐसे कमेंट करते हैं कि वो तो हैं, उन्होंने ब्रेक लिया है, उनको सब पता रहता है। जो लॉयल हैं उनसे सच कभी छुपा नहीं रहता। थैंक यू। और आप सभी को और जो देख रहे हैं उन सभी को हमारे दोनों की तरफ से हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली एंड अ सब वेरी खुश वेरी रहें। वेरी प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। थैंक यू। थैंक यू।